जरूर। प्रेमानंद जी महाराज ने अपने सत्संग में बड़े ही मार्मिक ढंग से इस प्रश्न का उत्तर दिया कि हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं। उन्होंने कुछ गहरे और व्यावहारिक कारण बताए जो हमारे जीवन के अनुभवों से जुड़े हुए हैं। महाराज जी ने कहा कि दुखों का सबसे बड़ा कारण है अज्ञानता। हम अक्सर इस संसार और जीवन के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं। हम क्षणभंगुर चीजों में स्थायी सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं और जब वो नहीं मिलता तो दुखी होते हैं। उन्होंने एक सुंदर उदाहरण दिया, जैसे कोई प्यासा मृग रेगिस्तान में मरीचिका को जल समझकर उसकी ओर दौड़ता है और अंत में निराश होता है, उसी प्रकार हम बाहरी वस्तुओं और संबंधों में स्थायी सुख की तलाश करते हैं और जब वो सुख छिन जाता है तो दुख का अनुभव करते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने लगाव और आसक्ति को भी दुखों का एक प्रमुख कारण बताया। हम वस्तुओं, व्यक्तियों और परिस्थितियों से इतना अधिक जुड़ जाते हैं कि जब वे हमसे दूर होते हैं या हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलते तो हमें पीड़ा होती है। महाराज जी ने समझाया कि प्रेम स्वाभाविक है, लेकिन आसक्ति दुख का कारण बनती है, क्योंकि ये हमें वास्तविकता से दूर कर देती है और हम ये भूल जाते हैं कि सब कुछ परिवर्तनशील है। एक और महत्वपूर्ण कारण जो उन्होंने बताया वो है अहंकार। अहंकार हमें दूसरों से अलग और श्रेष्ठ महसूस कराता है, जिससे अपेक्षाएं जन्म लेती हैं। जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती या कोई हमें नीचा दिखाता है तो हमें दुख होता है। महाराज जी ने कहा कि अहंकार एक ऐसा बोझ है जो हमें हल्का महसूस नहीं होने देता और दूसरों के साथ हमारे संबंधों में भी कड़वाहट लाता है। महाराज जी ने यह भी कहा कि हमारे कर्मों के फल भी दुखों का कारण बनते हैं। अच्छे कर्म सुख देते हैं और बुरे कर्म दुख। यह एक स्वाभाविक नियम है जिससे कोई बच नहीं सकता। उन्होंने समझाया कि हमें अपने कर्मों के प्रति सासिताना रहना चाहिए और ऐसे कर्म करने चाहिए जो दूसरों को सुख दें और हमें भी शांति प्रदान करें। अंत में प्रेमानंद जी महाराज ने यह भी कहा कि दुख हमें आध्यात्मिक रूप से विकसित होने का अवसर देते हैं। जब हम दुखों का सामना करते हैं तो हम अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं, ईश्वर की ओर मुड़ते हैं और जीवन के गहरे अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि दुख हमें सिखाते हैं कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि अपने भीतर और ईश्वर के साथ जुड़ने में है। महाराज जी के इन वचनों में कितनी गहरी सच्चाई छिपी है ना? यह सुनकर मन को एक नई दिशा और समझ मिलती है।